जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लंकापति राजा रावण की, वीर बजरंगबली की, अंगद महाराज की, सुग्रीव महाराज की। हर हर महादेव, हर महादेव। है इस राक्षसी का एक ही पति रहा होगा, बेचारी बहुत रो रही है। उनके आसपास पड़ोस वाले समझाओ, पकली राक्षसी आ जाओ, समझा के ले जाओ उसको, मैदान खाली करो और भगवान के पास से हट जाइएगा। भगवान के इसी बाण से पुतला का दहन किया जाएगा। खड़े खड़े ही भगवान रावण के सभी बाण को निष्प्रभावी बना देते हैं। काटते भगवान जो है थक सा गए हैं, और भगवान को थका हुआ जान करके विभीषण जी महाराज आज राम और रावण के मध्य आ जाते हैं। तुझे तो 100 बार धिक्कार है रे कुबुद्धि। तूने देवता, मनुष्य, मुनि और नाग सभी से बैर किया है। तूने मुनिजनों का सिर गला काटकर एक एक सिर श्री जी को चढ़ाया है। ए दुष्ट, इसी से तू अब तक बचा है, मगर अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। ए दुष्ट, बेईमानी से हिम्मत होकर संपदा चाहता है। कुलद्रोही डरपोक विभीषण, मातृभूमि को छोड़कर शत्रुओं से जा मिला। अरे मूर्ख, तुझे से तो अच्छा मेरा प्यारा भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद था, जो हंसते हंसते मातृभूमि पर बलिदान हो गया। मगर हाँ, तुझे भी आज रणभूमि में मारकर अपनी छाती ठंडा करूंगा। और यहीं पर रावण और विभीषण के मध्य युद्ध होता है। सजनों, रावण और विभीषण सबके भाई है, मगर परिस्थिति ऐसा आन पड़ा है कि आज रणभूमि में दोनों भाई आमने सामने। बोले लंकापति राजा रावण की, विभीषण महाराज की। आज रावण के सामने विभीषण की शक्ति छेड़ हो रही है। रावण उसे आज मारकर ही अपना छाती ठंडा करेंगे। इस दृश्य को जामुन जी महाराज देख रहे थे पर्वत में बैठ करके, और वहीं से कूद करके एक पहाड़ सा पर्वत लेकर के ला करके रावण के ऊपर फेंकते हैं ताकि विभीषण बच जाए। अरे शिवद्रोही रावण, दया धर्म का नाश करके अपने भाई के साथ युद्ध कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आता? करना ही है तो मेरे साथ युद्ध कर। सावधान। सारथी, सारथी, इसी बीच रावण के सारथी उसे छुड़ा करके ले जाते हैं। अन्यथा आज पता नहीं जामुन जी महाराज क्या करते। तो आइए
कथा प्रसंग और है, आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले रावण के मरने के पहले मैं सम्मानीय आसाराम नेताम जी विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर से निवेदन करूंगा, आप आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी और भाई लक्ष्मण का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। तत्पश्चात हम आपका स्वागत कराएंगे। कहाँ गए, चले गए क्या? चलिए, अभी विधायक महोदय नहीं है, तब तक के फिर से आगे प्रसंग बढ़ाते हैं। और अब जो है रावण भगवान श्री रामचंद्र जी के बिल्कुल सम्मुख आ गए। ये अंतिम युद्ध के पहले सारे राक्षसी सेना जो कुछ जिंदा बचे हुए हैं वे सभी वानरी सेना के साथ युद्ध करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए, जो लोग जिसको जिसके साथ युद्ध करना है। और आज राक्षसी सेना बचना नहीं चाहिए। वानर सेना से निवेदन है, राक्षसी सेना का ऐसा वध करो कि ये कभी उठ के खड़े ना हो। छोटे छोटे के साथ और बड़े बड़े के साथ ये इस प्रकार से क्या बात है। प्रयास वानर सेना जो है राक्षसों का वध कर रहे हैं और राक्षस धीरे 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 करके सब मरते जा रहे हैं। और कुछ बड़े राक्षस जो बचे हुए हैं ये अब आते हैं। और रावण का तो इच्छा ही यही था कि जितने भी राक्षसी सेना है और उनके परिवारजन सभी भगवान के हाथों सदगति प्राप्त करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लंकापति राजा रावण की, वीर बजरंगबली की, अंगद महाराज की, सुग्रीव महाराज की, हर हर महादेव। दोनों सेना में घमासान युद्ध हो रहा है। राक्षस व्याकुल हो करके रणभूमि से भाग रहे हैं। कई रणभूमि में ही अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। मगर राक्षस भी इतने निडर नहीं है, वो वानरी सेना के साथ टक्कर लेने के लिए बिल्कुल मैदान में डट पड़े हैं। इसी बीच एक राक्षस जो है जामवंत जी महाराज के साथ युद्ध करने की धोखा खा गए और जामवंत को छोड़ने वाले नहीं है। अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस राक्षस का सीना छलनी कर देते हैं। ये पराक्रम है हनुमान जामवंत जी महाराज में। और राक्षस यहीं पर अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिसे राक्षसनी रोते रोते उसको ले चलते हैं अपने दल की ओर। लगता है इस राक्षसी का एक ही पति रहा होगा, बेचारी बहुत रो रही है। उनके आसपास पड़ोस वाले समझाओ, पकली राक्षसी आ जाओ, समझा के ले जाओ उसको, मैदान खाली करो और भगवान राम और रावण का यहाँ पर युद्ध होगा। ये जो मरकट विकट भालू कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा।
पिछलाई दल बलवंत कीशन घेरी पुनि रावण लिए, चौदिस चपेट ही मारी नक बिदारी तनु घायल किए। रावण अंतिम युद्ध करने के लिए भगवान को ललकारते हैं। अभी पटाखा मत छोड़ो भैया, अभी समय नहीं हुआ है ना। चलिए रावण का वध हो जाए इसके पहले मैं निवेदन करूं हमारे विधायक महोदय जी से, कृपया आप भगवान से भेंट कर लीजिए अपने हाथ में पुष्पहार लेकर के। भगवान श्री राम और लक्ष्मण भाई के साथ आप भगवान का पहले स्वागत, उसके पश्चात विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। आप लोगों से निवेदन है जरा सा शांति बनाए रखिए। अभी विधायक महोदय के स्वागत के पश्चात उद्बोधन और उसके बाद राम रावण का अंतिम युद्ध होगा। आप सबों से निवेदन है। प्यासा ओ जाम कहाँ से लाऊं, गूंजे गीत मल्हार की ऐसे शाम कहाँ से लाऊं। और घर घर में इतने रावण बैठे हैं कि मैं राम कहाँ से लाऊं, मैं राम कहाँ से लाऊं। सबके हृदय में जो रावण बैठा हुआ है उस रावण को आप अपने हृदय से निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत बुरी चीज है। अहंकार को अपने हृदय में बसा करके मैं कहा गया, कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। इसलिए अपने अंतर मन में भगवान का वास रहे। रावण भले ही दुराचारी पापी है मगर उनके अंतःकरण में भी भगवान का वास है। और आइए हम फिर से आसन ग्रहण करने के लिए विधायक महोदय जी और अतिथियों से निवेदन करेंगे, आप अपने जगह पर विराजमान होने की कृपा करेंगे। और गांव के सरपंच हर हर महादेव, हर हर महादेव, पंचमुखी हनुमत लाल की, लंकापति राजा रावण की, रामदेवी शीतला मैया की। आइए अब रावण और राम का अंतिम युद्ध है ये, और भगवान के सम्मुख आज रावण अपने प्रचंड शक्ति के साथ आए हुए हैं और भगवान के उन बाणों से रावण जो है सदगति प्रदान करने वाले हैं। सज्जनों, आप सभी से आग्रह है यह नैना विराम दृश्य देखिएगा। चलिए अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य का विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया और क्षमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। आज रावण जैसे अज्ञान, रावण जैसे पाप का अंत भगवान अपने हाथों से कर रहे हैं। आपके हृदय आंगन में भी रावण बैठा हुआ है। उस रावण को आप भी दहन कराइए आज और सत्य के मार्ग पर ले चलिए। रावण कई बार भगवान के प्रहार को सह रहे हैं। जानते हैं विभीषण जी महाराज, यह रावण ऐसा ही नहीं मरेगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के एक गुप्त रहस्य की बात को बताते हैं। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि खंड अमृत बरसात, नाथ जियते रावण बलताक। अग्निबाण और भगवान जो है अग्नि बाण का संधान करते हैं।
रावण के नाभि में अमृत का वास है। और सजनों, आप सभी जानते हैं, सबके अंतःकरण में यदि अमृत का वास हो जाए तो निश्चित रूप से रावण जैसे हम भी अभिमानी हो सकते हैं। भगवान उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए, उसके अहंकार को जलाने के लिए अग्नि बाण संधान कर चुके हैं। और आप सबों से निवेदन है, पुतला के पास से हट जाइएगा। भगवान के इसी बाण से पुतला का दहन किया जाएगा। सरासर श्रवण लगी चारे सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फरीस। रघुनायक सायक चले मानव काल फरीस। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा। दोनों नाई संग्राम करते हैं, अंतिम करते हैं। अंतिम समय में राम रावण युद्ध करते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ग्राम के समस्त देवी देवताओं का पूजन अर्चन हो रहा है। माता शीतला के पूजन अर्चन के पश्चात रावण दहन का यह कार्यक्रम, रावण, अहंकारी रावण, पापी रावण, दुराचारी रावण आज धो धो करके जल रहा है। पटाखे की आवाज से आप सबको पता चल ही रहा होगा कि अहंकार का नाश किस प्रकार से होता है, पाप का नाश किस प्रकार से होता है। और उधर देखिए आतिशबाजी का नजारा अभी आपको देखने को मिलेगा, आतिशबाजी का नजारा। और इस प्रकार से रावण का पुतला जो है आज जलते जलते जल रहा है। इसी प्रकार सभी के हृदय में यदि वास होगा रावण का तो वो सभी जला दीजिए आप। और देखिए छटा, आसमान में छटा बिखेरते हुए आतिशबाजी की सुंदर नजारा। हेलो, आज रैनी वृक्ष का रैनी पत्ता लूटा जा रहा है, आप भी लूट लीजिए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त किए तो उन्होंने कुबेर जी से कहा था कि सोने की वर्षा करो, और कुबेर जी ने सोने का वर्षा किया और वह सोना जो है रैनी के पत्ता में गिरा, ये मान्यता है। तो ये सोना स्वरूप रैनी के पत्ता आप भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को शुभकामना दीजिए, बधाई दीजिए लंका विजय पर। धरती अवकाश था तब से ये चलते आ रहा है, और आज इस धरोहर को सजा संवार कर जो रखने का काम किया है, जो चंवर के सभी ग्रामवासी, माता जन, पिता जन, युवा जन, पुरखा जन ने सजा कर रखा। ये जो जीवन को कैसा चलना, जीवन में
अपने आप के जीवन में एक तरफ राम भी है, एक तरफ रावण भी है। ये पूरे अपने जीवन को दर्शाता है। इसलिए हम ऐसे जीवन से ना भटके करके साल में एक बार एक कार्यक्रम और आयोजन रखते हैं। तो आप सब लोग ने जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा ना बोलते हुए कि हम सब कार्यक्रम देखने आए। राम जो है बहुत ही संस्कारवान, हर चीज में संस्कारवान। उनका पहनावा, उनका चलना, उनकी जो है हेयर कटिंग, उनकी जो है कपड़ा कटिंग, ये सब चीज एक अपने आप में आज की जो समरसता को, अपने परिवार को, अपने अपने समाज को एक राम दर्शाता है। और एक तरफ रावण जो उनकी पहनावा, उनकी जो वेशभूषा, उनकी कैसा रहना, कैसा चलना, ये रावण की तरफ दिखाता है। उसी प्रकार हम सब लोग ने जीवन कैसा जीना है और कैसा चलना है और कैसा संस्कारवान होना है। एक तरफ फूल हार माला से उनकी सत्कार होना, वही एक मुर्गी बकरा का होना, ये जीवन को दर्शाता है। और उस जीवन में सब अपने आप को कहना है कि हम कैसा जी रहे हैं और कैसा चल रहे हैं, और जो गलत रास्ता में चले आज ही उनको दहन करना है, वो है रावण। और जो जीवन को अच्छा ढंग से जी रहा है, चल रहा है, माता पिता का आशीर्वाद ले रहा है, माता पिता को प्रणाम कर रहा है, वो है राम। और जो अपनी जो बेटी है और जो संस्कारवान है, बहू है, वो कैसा चले, ये जीवन को दिखाने का जो काम कर रहा है, ये है जो रामायण, जो हमको भटके हुए रास्ते को साल भर में कैसे चल रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं, कैसे हम जीवन जी रहे हैं, ये चलचित्र के माध्यम से, ये राम लक्ष्मण के माध्यम से, रावण राक्षस के माध्यम से, गुनिया भगत के माध्यम से यहाँ परोसा जा रहा है। उसे हम लोग ने आत्मत से, अपने हृदय से किस चीज को ग्रहण करना है और किस चीज को आज समाप्त करके जाना है, हम सब लोगों को जानना है, समझना है, क्योंकि हम सब बुद्धिजीवी हैं और हम इस कार्यक्रम को देखने और सुनने आए हैं। और बहुत ही इस गांव के चंवर के माता पिताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही गरिमा ढंग से स्वागत वंदन किए। इसलिए सभी गिर गए और हमारे गांव में दशहरा शुरू हो गया। उसके लिए टीना सेट के देने के लिए मैं 10 लाख का घोषणा करता हूं। बहुत